अल्लाह पाक खैर से ले जाए, हमें परेशान ना हो। जिसका वक्त लिखा हुआ है उसने जाना है बस। हाँ बस अभी जा रहे हैं ना जनाजे से पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे नानी जान जाना बस दुनिया में नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, बाद रहते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और बीमारों को शिफा अता फरमाए। आज ना हमारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। सुबह सवेरे जाना मुझे ये खबर मिली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे नानी जान जाना बस दुनिया में नहीं रहे। बाकी फरमान भाई वाला को जाना वो रात को पता चल गया था। 3 साढ़े 3 बजे जाना उनको कॉल आ गए थे। मौसम भाई ने बता दिया था। बाकी मुझे जो है ना नहीं था पता। मैं अभी सुबह सवेरे उठा, मुझे घर वालों ने बताया कि नानी जान का जो है ना इंतकाल हो गया। तो बहुत ही अफसोस हुआ। आप सब ने भी उनके लिए दुआएं करनी। अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बाकी आज जो है ना दिन को उनके नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। बाकी हमारे घर से जो है ना आज अम्मी और अब्बू जो है ना वो जाने वाले हैं। बाकी जो है ना वो कोई नहीं जा सकता। आपको पता है घर में इतने काम बिखरे पड़े हैं ना कि अम्मी वाले काम जो थे ना वो भी सारे हमने देखने संभालने हैं। कौसर और सोबिया तो बिल्कुल ईजी नहीं होती। बाकी वो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ों का जाना जो है ना वो सही होता है। और अम्मी जान के जो है ना वो सगी नानी है, तो शायद सी बात है अम्मी जान को जो है ना भेजना ज़रूरी था। और अबू जान भी साथ माशाल्लाह वो बाइक पे जाएंगे, तो अल्लाह पाक खैर से ले जाएगा उन्हें भी। बाकी बहुत दुख हुआ है। जिसका वक्त लिखा हुआ है मौत का, उससे 1 मिनट 1 पल भी ऊपर नहीं होता। उसी टाइम ही उसको इंसान को मौत आती है। बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, जब भी जिसकी मौत लिखी है उसी टाइम आनी है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता। बाकी हमें भी बख्शिश, हमारे भी अल्लाह पाक बख्शिश करे। हमें भी तौबा करनी चाहिए कि किसी भी वक्त हमारा टाइम भी आ सकता है, हम भी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। दूसरे नानी जान की भी तबीयत हालत जो है ना वो बहुत ख़राब है, उसके लिए भी दुआ करनी है आप सब ने, जो हमारे करीब रहते हैं वो वाले नानी। अल्लाह पाक उनके घर वालों को भी सब्र मिला अता फरमाए। बाकी मामू वाले भी मेरे ख्याल में चले गए होंगे उधर। हमारे सारे मामू की जाना वो नानी थी। बस अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए उन पे। कौसर जो है ना वो रूम में बैठी है और कौसर बहुत ही बुरी खबर मिली है अभी। हाँ जी। शायद आपको भी इस बारे में इल्म हो। हाँ, मुझे रात को तो पता नहीं था। जब मैं सुबह उठी ना तो उस वक्त फरमान भाई ने बताया कि नानी जान का इंतकाल हो गया। तो फिर अम्मी को बता रहे थे। अम्मी उस वक्त फिर रोने लग गई। बस अल्लाह पाक खैर करे। अभी अम्मी अब्बू जा रहे हैं। हाँ मुझे भी सुबह पता चला। बस वो आपको पता है हिम्मत तो नहीं आ रही, उन्होंने कोशिश तो की है। बाकी हाँ, आप देखें जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ ऐसे घूम रहे थे। वो कहते हैं कि इंसान अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करता है, जब तक उनकी ज़िंदगी होती है ना वो जैसे भी कटनी होती है ना वो काट लेते हैं। जैसे ऐसे खुशी खुशी, चाहे बीमार हो जाए चाहे हॉस्पिटल जाए, वो जब तक उनकी ज़िंदगी थी ना तो उन्होंने काटा है। अब ना उनकी इधर उनके रोज़ी पानी ख़त्म हो गया था। अब ये देखिए, ये जो नानी जान है इधर वाली, ये भी देखिए इनकी तबीयत कैसी है। अब जब तक इनकी ज़िंदगी है तो ये भी अपनी ज़िंदगी काट रही है। बस वो भी अपने आखिरी पल काट रही है। हाँ जी, बस अल्लाह पाक खैर करे। ये वाली नानी भी आखिरी सांस, हर एक सांस की मोहताज है अभी। हाँ बहुत ही जी। मुश्किलात हैं इन पर। बाकी जी। अल्लाह पाक करम फरमाए इन पर भी। और वो उस नानी का भी बहुत दुख हुआ। कोशिश तो इंसान करता है अपनी तरफ से, लेकिन ज़िंदगी मौत जो है ना वो अल्लाह पाक के हाथ में है। जी। इंसान को ये नहीं पता होता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। ठीक है,
इंसान को ये पता नहीं होता कि मैं जिंदा रहूँगा या मर जाऊँगा। जी तो बाकी दूसरे उनके रिश्तेदार जो भी चाहने वाले होते हैं ना, वो तो कोशिश करते हैं भी हमने इनको बचा पाए। जी काफ़ी हॉस्पिटल में आपको पता है गए हैं वो, इधर भी मुजफ्फरगढ़ में भी उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल रखा, उसके बाद मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दिया तो वहाँ पे एक तुर्की अस्पताल है उधर चले गए। ऐसे सब अस्पतालों में से जो है ना उनको जवाब मिलता गया। बस जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है तो फिर ऐसे कोई भी डॉक्टर साथ नहीं देते। आखिर ये डॉक्टर पे तो नहीं डिसाइड करता कि वो एक इंसान की ज़िंदगी बचा पाए, बाकी ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में होती है। कोशिश तो अपनी तरफ से डॉक्टर भी बहुत करते हैं। हाँ, जहाँ भी हॉस्पिटल लेके गए ना सब डॉक्टर अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की मर्जी है। जब मेरी दादी जान बीमार हुई थी ना, उन्होंने भी ऐसे, जैसे अब ये नानी जान ना बीमार है, इधर ये वाली नानी, वो भी ऐसे थी। जब मैं ये नानी जान को देखती हूँ ना तो मेरी अपनी दादी जान याद आ जाती है। उनकी भी बिल्कुल यही सेम, जो इसको है ना बीमारी, उनको भी यही बीमारी थी। वो भी ऐसे चारपे के ऊपर पड़ी रहती थी। बस अल्लाह पाक खैर करे। हमने भी, हमारे पास होता तो कुछ नहीं था, लेकिन हम भी, मेरा चाचू और मेरा अब्बू, मेरे दादा जान, जहाँ कहीं भी उसको लेके जाना पड़ता था ना तो वो ऐसे लेकर जाते थे। एक हमारी वो जो होते हैं ना सरकार, उन पे लेके जाता था मेरा चाचू। पहले ये बाइक का दौर नहीं था ना, हाँ, साइकिल ही हुआ करते थे। बस अल्लाह पाक आपकी खैर दादी जो करे। है ना वो काफ़ी पुराने मिजाज के थे, पहले वाले दौर के थे ना, तो उस टाइम ये महंगाई और ये वो पैसे का भी दौर नहीं था उस टाइम। गरीब बंदे थे हर कोई, गुर्बत थी उस टाइम। तो बाकी अल्लाह पाक सब्र दे आपके चाचू को भी, आपको भी, और उसके नानी वालों के घर वालों को भी अल्लाह पाक सब्र दे। आमीन। क्या कर सकता है बंदा, कुछ नहीं है इंसान के बस में। जी और एक भाई था वो भी बता रहा था, उनके नानी जान के साथ भी ऐसा हुआ था जैसे ये हमारे नानी जान है, करीब वाले। जी 10-15 दिन हो गए ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई है, ना कुछ खाती पीती है ना बोलती है। तो भाई की नानी भी ऐसे हो गई थी। वो बता रहे थे कि 10-12 दिन के बाद जो है ना तो मेरी नानी इंतकाल कर गई थी, वो भी ऐसी हालत में जैसे। हाँ, वो 10-12 दिन, और इस नानी को तो बस थोड़े दिन हुए हैं। जब मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, पूरे 3-4 महीने ऐसे पड़ी रही। 3-4 महीने। हाँ जी अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे आपकी दादी को भी, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे सबको, और हमारे नानी जान को भी अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जब भाभी सोबिया की दादी और मेरी दादी, एक दिन मेरी दादी की खरात थी, जब मतलब वो खरात करते हैं ना चौथे दिन, तो मेरी दादी की खरात थी, तो उस दिन ही भाभी सोबिया की दादी की तबीयत खराब होती थी। उस दिन वो भी नहीं रही इस दुनिया में। काफ़ी उम्र हो चुके थे, मैंने देखा था आपकी दादी को भी, और वो सोबिया की दादी को भी देखा था। मेरी भी दादी हो गई वो, जी तो वो भी काफ़ी उम्र है माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको दी थी। काफ़ी बुढ़ापे में उन्होंने जो है ना वफात पाई थी। जैसे हाँ ये जी नानी है और हमारी दूसरी नानी जिनका इंतकाल हो गया, जो सोबिया की दादी, आपकी दादी, ये काफ़ी उम्र में वफात पाया था इन्होंने। अल्लाह पाक ने लंबी ज़िंदगी दी थी। बाकी अल्लाह बस पाक अल्लाह हर पाक बंदे खैर को, करे। सबसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जो भी इस दुनिया से चले गए हैं ना, सबके लिए दुआ किया करो, और जो मुश्किलात में है ना उनके लिए भी दुआ करो। और जैसे ये नानी जान है ना, ये बड़ी मुश्किलात में है, इनके लिए भी दुआ करें। जब अल्लाह वो अपना पाक फरमान भाई उनका इलाज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा, पहले तो वो कुछ भी नहीं करती थी, अब थोड़ा सा ना, वो नानी जान जब वो इधर आती है ना तो वो बता रही थी, कल उन्होंने थोड़ी सी ऐसे आवाज़ निकाली है, ऐसे बोला कि आसिफ आसिफ, ऐसे किया बस थोड़ा सा, 2 बार ऐसे किया, फिर ऐसे सार भी हिलाती है, पहले तो कुछ भी नहीं करती थी। बस अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारे बस में जो कुछ है हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फरमान रहे मुसलसल जो है ना उन्हें नानी की केयर कर रहे हैं। हाँ बाकी जी ये सियाने कहते हैं
अल्लाह पाक मौत दे तो चलते फिरते मौत दे। जी, किसी का के मोहताज ना करे। मोहताजी जो है ना, किसी के मोहताजी वो बहुत ही तकलीफदा होती है। जी, हमें पता है, हम अपनी दादी की जब खिदमत करते थे ना, मेरी अम्मी, हम 2 बहनें थे, मेरी दादी यही बोलती थी कि मैं आप लोगों का यह एहसान कब चुकाऊंगी। मैंने उसको बोला कि दादी जान ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि आपकी हालत देखें, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा आपकी। जब दादी की बातें याद आती है ना, तो कभी कभी मुझे इतनी दुख होता है ना। उनकी कोई निशानी भी नहीं है मेरे पास कि मैं दिखा सकूं कि ये है मेरी दादी जान अपने बहन भाइयों को। बस अल्लाह पाक खैर अल्लाह करेगा। पाक करम नवाजी करे, बाकी जो जितने भी व्यवहार हैं दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए, और अल्लाह पाक बाकी सब देखने वालों को भी लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। सबको जो है ना अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारी भी बख्शिश फरमाए। हमें भी अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी चाहिए। किसी भी वक्त हमारा भी पता नहीं है, हम एक पल का भी भरोसा नहीं है मौत का, जी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो एक पल भी नहीं लगता मौत आने में। हाँ जी, चले आप उदास ना हो, अल्लाह पाक करम करेगा। अभी अम्मी अबू जो है ना वो जाने वाले हैं, तो चले जाएंगे फिर इंशाल्लाह। बस सबने दुआ करना है, और ये भी दुआ करना है कि अम्मी अबू खैर से पहुंच जाए। हर जानदार चीज़ को मौत आनी है, कोई भी मौत से नहीं बच सकता। हर जानदार चीज़ ने जो है ना मौत का ज़ायका चखना है। मौत बाराक है, कभी किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को पैदा होते ही, किसी को अल्लाह पाक संभाल लेता है। जी, चलो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, कभी अल्लाह की रज़ा से नाउम्मीद नहीं रहना, ठीक है। जी। तो ये देखिए हसीब जो है ना, ये वो क्या कहते हैं इसको, रेड़ी, वो लेके जा रहा है। डेली जो है ना अब ऐसे रेड़ी भर के देते हैं, तो ये बाहर फेंकते हैं, क्योंकि बहुत सारी होती है तो ऐसे सर पे नहीं उठाया जाता। और इधर देखें, वो गाय का ख्याल रखना, वो ऐसे टांगे भी मारती है ये वाली गाय। अम्मी भी उस दिन ऐसे दर वो उठा रही थी, तो ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे टांगे करती है। मैंने कहा नहीं मारती। नहीं, वो वाली गाय मारती है उस बेचारी को, तो वो परसों वाले दिन वो अभी वो हाँ ये वाली गाय, ये जो खड़ी है ना, नहीं थी, वो उधर चरने गई है। इसकी मतलब कि वो बेटी थी, पता नहीं इसकी खाला थी। मैंने इनकी कहा ये डायरी है, डायरी नहीं मारती। नहीं, ये भी मरती है। इधर डाल के मुझे तो वो ना ये वाली गाय कल इसको मारा, ये बंदर के नीचे बेचारी घिर गई थी। और उस दिन जो उसको मारा ना, वो दूसरी थी, वो जो अपनी गाय मार गई है ना, उनकी वो जो बछड़ी छोटी थी, अब माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई है। इसको मारा तो वो उधर वो ईंटें पड़ी है ना, उधर ही लग गई। और आप लोग काम कर रहे हो इधर? हाँ, हमने कहा ये गोबर वगैरह उठा लेते हैं, फिर वो घास कटवाने के लिए तो आप लोग जाओगे ना। मेरी खदीजा छोटी है, फिर रोने लग जाएगी। हाँ इसको जी संभालने वाला कोई भी नहीं है। जी, फिर जो ना मैं वो भी सोई हुई है, मैंने कहा इधर से घर वाले काम करवा लो। हाँ भाई आप जी। 3 होंगे, रिजवाना आप और हसीब होकर जल्दी जल्दी काट लेंगे। 2 हाँ पंडे जी। काटते हो ना, नहीं 3-4 होती हैं। तो फिर ऐसा करेंगे, फरमान को बिठा देंगे खदीजा के फातिमा के पास। 3-4 पंडे होती हैं वो। अब वो पहले ना दो हैं वो पड़ी हैं पहले वाली भी। वो घास को मतलब इकट्ठा करेगा। वो ना वो अम्मी ने बोला कि सब मिल के कर लेना, क्योंकि हसीब जो है ना, फिर हसीब के भी पीछे से बहुत सारे काम हसीब है। को मैंने बोला है कि घास कटवा के हम आ जाएंगे, फिर आपने जो है ना बाइक ले आना है, 50 उतारे कि हमने भाप लगवाने जाना है ना खदीजा फातिमा को। जी, पता नहीं वो चाचू इधर हैं कि नहीं है। नहीं तो वो दूसरी बाइक तो है, आस्ते आस्ते चला के वो बच्चे तो जाते हैं ना, फिर ये ले जाना। कॉल करेंगे चाचू। हाँ, उधर भी देखे मजबूरी बन उन्होंने गई बोला है। है कि चाचू का जो है ना वो बाइक को खींच कर ले आना, जी तो फिर जो है ना वो आप फोन करेंगे, वो दे देगा बाइक। हाँ, इधर से देखे भाप उन्होंने कहा है कि लाजिम लगवाना है, क्योंकि आप कुछ फर्क हो रहा है बच्ची को। अडासी अबू ने बोला है कि नहीं करना, अगर ये बोले कि आज नहीं लगवाते कल लगवाएंगे, फिर जो है ना कोई मसला बढ़ जाता है। आप जो है ना डासी नहीं करना। हाँ, डेली तो अपनी बाइक होती थी। आप देखिए ये दुख का पता तो नहीं होता। जी। सुबह आप अम्मी को बता रही थी तो उस वक्त मुझे पता चला, और रात को मोहसिन भाई की कॉल है। 3:30 बजे ना एक हमारा जो बिल्ला है ना,
उसने इतना तंग किया बहुत ज़्यादा। वो मेरी अलमारी के ऊपर चढ़ के बैठ गया और मैंने खदीजा फातिमा को झूले में जो ही सुलाया ना, वो ऐसे जो उसने छलांग लगाई खदीजा फातिमा के ऊपर आके गिर गया। जी तो फिर जो है ना खदीजा फातिमा इतनी ज़ोर से जो है ना धाड़ी लगाई, फिर वो मैंने जो भाग कर खदीजा फातिमा को उठा लिया। फिर वो पिल्ले को पता नहीं क्या हो गया था, वो हाँ, फरमान भाई भी बता रहे थे कि मेरे ऊपर आके ना ऐसे नहुंद्रे लगाना हाँ, शुरू कर फरमान दिया। के ऊपर चढ़ गया। फरमान को इधर से और इधर से सारे जो है ना वो ऐसे जख्म हो नाखून गया। लगाए। हाँ, नाखून लगाए। फिर खदीजा फातिमा की तरफ दौड़ रहा था, वो झूले में सोई थी। मैंने जल्दी जल्दी खदीजा फातिमा को निकाल लिया, वो रोने लग गई थी ना, जी मैंने उसको निकाल लिया, उठा के बैठी थी। फिर जब फरमान ने जो है ना उसको बाहर निकालना शुरू किया, जी तब जो है ना वो आगे यानी कि घूरने लग गया। पता नहीं वो किस वजह से जो है ना वो ऐसे हो गया था बिल्ला। हाँ, अब ये देखे ना, कभी हमारे घर पे कोई दुख आ जाता है, कभी इधर हाँ। जानवरों को का। अब रात को देखे वो बिल्ली को पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, तो फिर जो है ना मैं फरमान ने उसको बाहर निकाल दिया। फिर वो लकड़ी उठाकर फिर हमने दरवाज़ा खिड़की सारे बंद कर दी। फिर जी जो है ना वो फिर उस वक्त उस 3 वक्त बजे कॉल आई हाँ, थी। इस वक्त मोहसिन भाई की कॉल आ गई। अभी उस वक्त हम बैठे हुए थे, खदीजा फातिमा रो रही थी ना, जी हम बैठे हुए थे। मोहसिन भाई की कॉल आई तो उसने बताया कि नानी जान जो है ना इस दुनिया में नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही दुख हुआ, रात भर जो है ना फिर हमें नींद भी नहीं आई। हाँ, अपनों को जब दुख आता है ना तो फिर जी। कैसे नींद तो आए। सुबह सुबह मैं उठी ना तो फरमान ने बोला कि अम्मी जान को बता दें। फिर मैंने अम्मी जी जान को अम्मी जान बताया। सुबह की रो रही है, अब जा वो चले गए हैं, बस ये भी दुआ करना है कि अब्बू और अम्मी खैर से पहुंच जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी चलो, मैं भी आती हूँ, ये मोबाइल इरफान को दे के आती हूँ। मैंने भी वो साकिब को झूले में डाल के तो इरफान को बिठा दिया, जैसे आप फरमान भाई को बिठाया है। हाँ, मैंने उनको बोला है कि आप जल्दी कर लें, क्योंकि वो बच्चे जो है ना, हम अगर झूला नहीं देंगे तो फिर वो रोने लगे। पहले भी जी। खदीजा फातिमा डरी हुई है, अभी झूले में सुलाया तो वो रोने लग गई थी। फिर हाँ, रिजवाना ने बोला कि वो जब अम्मी अबू जा रहे थे ना तो रिजवाना ने बोला कि आ जा रहे गोबर वगैरह उठाए। मैंने कहा साकिब को ना झूले में डाल के तो फिर आती हूँ, क्योंकि ऐसे इधर हम काम करने लग जाएंगे, जकिया काम करने लग जाएगी हाँ, तो काम वो तो होते रहते हैं, हाँ, लेकिन बच्चों की केयर लाजमी होती है, क्योंकि वो फिर बच्चों को नीचे जो है गिर ना जाता है। हाँ, रोने नहीं देना चाहिए। हम हमारे बच्चे रोते रहें और हम जिद करके अपने काम करते रहें, ये अच्छी बात नहीं होती। पहले जी बच्चों को केयर करनी चाहिए, उन्हें जो है ना फ्रेश वगैरह करा के उन्हें सुला के तसल्ली से जो है ना बंदा काम कर लेता है। ना हाँ ही दिन जी कहीं जा रहा है और ना ही कहीं रात जा रही है। जी हाँ, अब ये देखे ना, आप भी बता रही थी कि डॉक्टर ने बोला कि साकिब को ज़्यादा उसको ना ऐसे दड़का वगैरह भी ना दे और रोने ना दे। फिर इधर हाँ, वो जब उसने बोला है कि ये बच्चा है ना, ये कमज़ोर जी बहुत ज़्यादा है, जिससे जो है ना ये कमज़ोरी की वजह से इसका दिल कमज़ोर हो गया है। आप ऐसा करें, उसको जो है ना ज़्यादा गुस्से से बात नहीं करना है, उससे प्यार से जो है ना बात करते रहना। जी फिर जब ये कुछ बड़ा हो जाएगा ना फिर समझदार हो जाएगा। हाँ, अभी ये बाबा छोटा ने सा भी यही मासूम बात है। की है। हाँ, अभी ये छोटा सा मासूम है तो इसे हर कुछ पता भी नहीं है। अगर आप जी उससे गुस्से में बात करेंगे, वैसे तो गुस्सा कोई भी नहीं करता, हर माशाल्लाह पूरे घर वाले उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसे जो है ना रोने से बचाए, क्योंकि रोने से जो है ना एक तो कमज़ोर है, जिसकी वजह से कमज़ोरी की वजह से ये रोता है, तो फिर उसकी सांस जो है ना अंदर चली जाती है। जी इसी वजह से वो कहते हैं उस कि दिन इसको देखा रोने था ना दें। कैसे डरा दिया, पूरी फैमिली डर गई थी। जी, जब सेहत इसकी होगी ना जी तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह देखिए, अब गिरता है, अब रोता है, फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का कि ऐसा मसला नहीं बनता। जी और बस माशाल्लाह अल्लाह को पाक सेहत खैर बन रही है करे। ना। जी, वो चलो, दांत निकाल रहा था ना, तो जिसकी वजह से जो है ना उसके वो कमजोरी इसको बहुत ना ज़्यादा ये हो गई थी। भूख नहीं लगती है, जो आप लोग वो ना 2 शरबत लेके आए हैं ना, वो जी 3 टाइम पिला रहे हैं, अब कुछ खाता है। हाँ, सही है, वो पिलाएं। फिर अगर ये ख़त्म हो जाए तो और ले आएं, डॉक्टर ने बोला, क्योंकि इससे जो है ना उस बच्चे को मैदा भी ठीक होगा जी और ये खाना भी खाएगा। चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है रिजवाना। हाँ जी। तो जैसा कि बताया था जी, अम्मी और अब्बू जो है ना वो जा रहे हैं फौतकी पर, अभी रवाना हो रहे हैं। अल्लाह पाक खैर से ले जाए, हमें परेशान ना हो। जिसका वक्त लिखा हुआ है उसने जाना है बस। हाँ, बस अभी जा रहे हैं ना, जनाजे से पहले जाके मूवी देख लेंगे और जनाजा भी पढ़ रहे हैं। हाँ, इस समय जो है ना इंसान को जल्दी करनी होती है, क्योंकि टाइम से बंदा पहुंच जाए तो फिर ये ना हो कि मुँह देखने से भी रह जाए बंदा। चले आप जाए। खैर से पढ़ के बताना फिर। हाँ इंशाल्लाह। आपने पीछे से ख्याल करना है, घर का जानवरों का देखभाल लाजमी करनी है। आप बड़े हैं, आपने देखभाल करनी है। जी जी जाहिर सी बात है, अम्मी पर जो है ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो अभी कौसर रिजवाना मेहरबानी है मेरे को। साहब ने जो है ना ठीक है,
ठीक है, ठीक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आ जाएंगे कल परसों। है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले आप रवाना हो, बाकी कौसर भी इंशाल्लाह काम करवा लेती है सारे। चले अम्मी अबू चले गए हैं, बाकी अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए उनके घर वालों को, सबको। क्योंकि ये देखे ना कि हमारे परनानी हो गई अम्मी जान की सगी नानी, और हमारे नानी जान की अम्मी, और काफ़ी सारे रिश्ते जो है ना इसमें जुड़े हुए हैं। तो बाकी अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दुआएं बहुत सारी करनी है सब ने, और ये अपना दूसरी नानी जान का भी ख्याल रखना, ठीक है ना? इंशाल्लाह बस परेशान नहीं होना। जी।